देखिए इसी प्रश्नावली का जो अगला सवाल है वो है कि 11 का पावर है 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? हाँ, तो देखिए इसमें क्या करना है, तो देखिए आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि a की पावर m है बटे, सूत्र से लगाएंगे a की पावर n बराबर क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n से। इस सूत्र को हम कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 11 की पावर, बस इनका माइनस कर दो कि 1/2 ऋण 1/4। 1/2 ऋण 1/4 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 11 रहेगा ही, इसमें 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ऋण 1, सॉरी 2, 2 दूना 4 हो तो 2 ऋण 1, तो 2 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 11 की पावर क्या आ जाएगा, 1/4। 11 का देखिए आप 1/4 रूट वर्ग रूट नहीं निकाल सकते हैं, 1/4 मूल नहीं निकाल सकते, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 की पावर 1/4। दैट्स आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ सवाल हो गए जिनको हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग घातांक के नियमों पर आधारित एक ये प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये भी राजीव प्रकाशन में विविध प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए इनमें क्या है, 3/5 की पावर 4 है, 8/5 की पावर -12 है और 32/5 की पावर 6 है, और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए आपको एक रूल्स पता होता है कि अगर किसी के ऊपर घात लगी है, आपका m/n लिखा है और इसके ऊपर आप मान लीजिए a की घात है, तो ये आपका हो जाता है m की पावर a और n की पावर a से। इस सूत्र को आपको क्या करना है, ये इन अप्लाई करना है, ठीक है ना, इन पूरे में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए तो इस सूत्र से लगा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर लिख देंगे कि 3 की पावर 4 हो जाएगा बटे 5 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 की पावर -12 हो जाएगा और यहाँ पे 5 की पावर -12 हो गए। यहाँ पे ध्यान देंगे 32 की पावर ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर 6। अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में हमको करना है, देखिए ये आपस में इन सब का गुणा है ना, 3 की पावर 4 तो आपका उसी तरह रखा हुआ है। ठीक है, इनका भी आपस में गुणा है, तो चलिए ये 2 को हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरी की पावर है -12। इसी तरह 32 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 5 और पूरी की पावर है 6 बटे में। अब ये देखिए आपस में क्या है, गुणा है, तो इनको थोड़ा लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -12 और 5 की पावर 6। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा है, 2 सूत्र हैं यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है। कौन कौन से सूत्र हैं, हाँ, सूत्र नंबर 1 है कि a की पावर m है फिर उसकी पावर n है, तो बराबर क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो a की पावर हो जाएगा m गुणे n, यानी a की पावर m n। और दूसरा सूत्र होता है कि a की पावर m है गुणा है a की पावर n है, तो क्या हो जाता है, इनका आपस में योग हो जाता है, यानी a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र है, तो जो यहाँ है, यहाँ पे कौन सा सूत्र, ये वाला अप्लाई हो जाएगा और हर में ये वाला सूत्र है, तो इस सूत्र से हम लोग
सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब घात के ऊपर घात, इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 से इसका गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे -12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे हर में क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा, इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 4, यहाँ पे माइनस होने के कारण प्लस -12 प्लस 6। आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 3 की पावर ये है 4। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर माइनस का बारते 36 और 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 30 नीचे। अब देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 -12 प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा फिर देखेंगे। 3 की पावर 4 वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर सूत्र आपका एक आता है, क्या सूत्र है कि a की पावर m है गुणे a की पावर n है, बराबर कौन सा हो जाएगा, a की पावर m प्लस n से लगा दें। तो यहाँ पे तो 3 की पावर 4 हो गया और इनका आपस में क्या हो जाएगी, यहाँ की घातें जुड़ेंगी। तो ऐसे लिखिए 3 की पावर 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का 36 है और प्लस का 30 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 5 की पावर, ध्यान से देखेंगे 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 है और ये माइनस का 12। ठीक, आगे आएंगे तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 36 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 6 अपान, यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 2। ठीक है, इसका हमें देखिए विशेष ध्यान देना। 3 की पावर 4 का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा 81। और इसका हमको ध्यान देंगे, चलो इसको पहले लिख लेते हैं। 2 की पावर -6 है और 5 की पावर -2 है। अब ध्यान देना, जब घाते माइनस में हो तो इनको हम अंश को हर में ले जा सकते हैं और हर को अंश में ले सकते हैं, यानी a की पावर m बराबर हो जाएगा 1/a की पावर माइनस का m, यानी माइनस में है तो ये ऊपर आ सकता है। इस तरीके से अंश हर में आ जाएगा और अंश में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा 81 और ये गुणे 5 का 2 हो जाएगा और 2 की पावर 6 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 81 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 हो गया और 2 का 6 बार गुणा कर दीजिए, 2 2 4 8 16 32 64, ये हो जाएगा 64। अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आसानी से, 25 एक कम 25, 25 अट्ठे 200 और ये 200 2 हो जाएगा और ये 64। दैट्स आंसर। ओके, हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने एक ये सवाल दिया हुआ कि 625 का में क्या है, माइनस के 1/2 की पावर है, फिर उसकी पावर कितनी है, माइनस का 1/4 है और फिर उसकी पावर क्या है, इतनी है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें एक सूत्र आता है, a की पावर m की पावर n बराबर है। जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है, उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो a की पावर m गुणे n। तो देखिए इसी में ध्यान से देखेंगे तो 625 को उसी तरह लिख देते हैं,
ऐसे। अब ये घात के ऊपर घात लगी हुई है तो इनका हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 और गुणे हो जाएगा माइनस का 1/4, ऐसे गुणा हो गया ना। अब पूरी की घात हो गई 2। अब आगे देखिएगा, आगे क्या होगा, ये 625 वैसे ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इनका आपस में गुणा हो तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 1 1 का और 2 दूने 4, ये हो जाएगा प्लस का 1/8 और पूरी की घात हो जाएगी ये 2। ठीक, इसके बाद देखिए हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर से वही सूत्र, आपका घात के ऊपर घात है तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 625 है, हम सूत्र लिख देते कि a की पावर m है की पावर n बराबर a की पावर mn से। फिर से कर देंगे तो यहाँ पे 1/8 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये 625 हो गया। इनका आपस में क्या गुणा, 2 से 2 चौको, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसका देखिए क्या है 625, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि 625 लिखा हुआ है, इसकी पावर 1/4 है, बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो 625 क्या है, ये 5 की पावर 4 है, ठीक है, और 1/4 है ही है। फिर से वही लिखेंगे कि सूत्र m की पावर n की पावर a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m n से। तो ये बराबर आपका हो जाएगा 5 की पावर 4 गुणे 1/4। ये 4 और ये 4 कट जाएगा तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 1, बराबर आपका आंसर आ गया 5। ये ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे सवालों को लगा लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।